ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधिके नये मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथ राशि जैव धर्म तदीय रचयिता सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं मदीय गुरुपाद पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मदीय शिक्षा गुरु पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी को यथा योग्य अभिनंदन वंदन दंडवत करती हूँ। तो नाम अपराध की चर्चा चल रही है और नाम अपराध में पहला अपराध बताया गया कि सज्जनों की निंदा नहीं करनी चाहिए, अर्थात वैष्णवों की, और इनफैक्ट किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। वैष्णवों की निंदा करने से अपराध होता है और हम साधारण लोगों के विषय में चर्चा करें तो उनके पाप हमारे अंदर आ जाते हैं और हमारा जीवन खराब हो जाता है। दूसरी बात बताई गई थी कि भगवान शिव को भगवान के समान या उनसे ऊपर या अलग नहीं समझना चाहिए, ये भी नामापराध है। अन्य देवी देवताओं को भी भगवान से अलग, भगवान से ऊपर या भगवान के समान नहीं समझना चाहिए। तीसरा नाम अपराध बताया गया था, तीसरे नाम अपराध में बताया था कि जो नाम तत्व की सर्वश्रेष्ठता की शिक्षा देते हैं, जो नाम गुरु हैं, उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए, कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। और चौथा बताया गया था कि जो नाम सारी दुनिया को, जो सारे विश्व को नाम में लगाते हैं, ऐसा जो नाम को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते वो भी अपराधी है। नाम को सर्वश्रेष्ठ रूप में बताया गया है वेदों में, और वेदों में इन मंत्रों को छोड़कर दूसरे मंत्रों को अधिक सम्मान देते हैं। यानी नाम की महिमा सूचक मंत्रों को छोड़कर दूसरे मंत्रों को अधिक श्रेष्ठ मानते हैं, वो भी नाम अपराधी है। नाम अपराधी का फल क्या बताया गया है? उसका भजन में मन नहीं लगता, संसार में रुचि हो जाती है, संसार दावानल में वो फंस जाता है। तो जो दावानल है वो क्या है? आसक्ति, घोर आसक्ति, मैं और मेरा, ये तो ये इस बढ़ने लगता है। जो स्थूल शरीर से संबंधित चीजें हैं वो बढ़ने लगती हैं, तो हमारा सूक्ष्म शरीर भी उसी में आसक्त हो जाता है। हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार डावाडोल हो जाते हैं, विक्षिप्त हो जाता है, क्योंकि वैसे भी जो अनर्थ है, जैसे कि लय है, विक्षेप है, अप्रतिपत्ति है, ये हमारे भजन के मुख्य अनर्थ हैं। हम भजन करते करते क्या होता है? नींद आने लगती है, मन चंचल हो जाता है, उत्साह की कमी हो जाती है, कितने ही प्रकार के अनर्थ। भक्ति से भक्ति थोड़ी बहुत होने लगी तो थोड़ा सा नाम होने लगता है, यश फैलने लगता है, उसी में हम अभिभूत हो जाते हैं। तो भगवान ने बहुत सारी व्यवस्था नाम अपराधी के लिए कर रखी है, वो दंड का भागी होता है। और भजन जब छूट जाता है, नाम छूट जाता है, तो फिर जीवन में कुछ भी बाकी नहीं रह जाता, कुछ भी शेष नहीं रह जाता। वो इस लोक में तो प्रताड़ित होता ही है, परलोक में भी उसके लिए कोई भी नहीं होता।
तो इन चारों को बता करके अब हम 5वें नाम तत्व में प्रवेश कर रहे हैं कि अब 5वें नाम अपराध को समझने की बड़ी उत्कंठा हो रही है। पेज 431, अध्याय 24। बाबा जी, हरि नाम में अर्थवाद ही 5वां नाम अपराध है। जैमिनी संहिता में इस अपराध का उल्लेख इस प्रकार किया गया है। श्रुति स्मृति पुराणेषु नाम महात्मावाचीषु ये अर्थवाद इति ब्रूयु ना तेषां निरक्षयाः। भगवान की नाम की महिमा को प्रकाश करने वाले वेद पुराण और उपनिषद आदि के मंत्रों को जो कहते हैं, भैया नाम की महिमा तो बहुत बताई, ऐसा तो हम जीवन में कुछ देखते नहीं हैं। हम तो बहुत नाम जप रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे जीवन में तो कुछ नहीं हो रहा। बहुत सारी बातें लोग ऐसे ही कहा करते हैं। तो नाम को जो अर्थवाद मानते हैं वे अक्षय नरक में गमन करते हैं। अक्षय तृतीया जैसे कुछ क्षय नहीं होता, ऐसे अक्षय नरक, ऐसे नरक में जाते हैं, जानी वहीं पड़े रहते हैं। बड़ा भयंकर नाम अपराध है। हो सकता है नाम का जो महिमा है उसको हम देर से समझें। हो सकता है नाम का प्रभाव हमारे हृदय में बहुत देर से प्रकाशित हो, लेकिन इतने लाखों लोगों में प्रकाशित हुआ है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। हमारे आचार्य वर्ग, हमारे चारों आचार्यों की परंपरा में नारद जी, ध्रुव, प्रहलाद, है ना, भागवत में जितने भी आए हैं, महाराज अम्बरीश, गुरुदेव कहते हैं, श्री नरसिंह देव जो भगवान के चक्र के अवतार हैं, ये सब नाम जपने वाले की रक्षा करते हैं। नाम ही उनकी रक्षा करता है। द्रौपदी की रक्षा नाम कर रहा था, नाम ही तो पुकारा। गजेंद्र की रक्षा नाम कर रहा था, प्रहलाद की रक्षा, ध्रुव की रक्षा। ध्रुव मधुबन में कहाँ उनको किसी ने मारा पीटा, हिंसक जानवर तो रहे होंगे ना, कहाँ उनका कुछ भी हुआ। तो कभी भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि मैं नाम जपता चला जा रहा हूँ। हम फिर से एक चीज बताते हैं कि एक मधुसूदन सरस्वती करके बहुत नाम कर रहे थे, नाम करते करते पुरस्चरण करते चले जा रहे हैं। 1 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ नाम जपा, फिर भी लगा कुछ नहीं हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगा नाम जप करके, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तब नारद जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि मधुसूदन पीछे मुड़ के देखो। तो नाम के 3 पहाड़ थे, जो इतना पाप किया हुआ है कितने जन्मों में, वो पाप के 2.5 पहाड़ कटे थे, 2.5 करोड़। अभी तो आधा पहाड़ बाकी था नाम पापों का। हम कितने जन्मों में कितने सारे पाप कर आए हम नहीं जानते हैं। किस जन्म में किस पाप का फल मिलेगा, किस जन्म में किस पुण्य का फल मिलेगा, ये कोई नहीं जानता। हाँ, जिसका नाम हो गया है वो समझ लो कि उसकी बड़ी सुकृति बन गई है, फिर वो अपने उस जीवन का पूरा फायदा उठाएगा। समझदार होगा तो फिर नहीं सोचेगा कि अब मुझे कि पीछे मुड़ के देखना है। नाम जपना है, शुद्ध नाम करना है, जो होगा जब होगा, इस प्रकार से रहना चाहिए। जब भी नाम का फल मेरे हृदय में, और नाम फल क्या है? भगवान से प्रेम, श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति। जब भजन क्रिया होगी, तीसरा स्टेप है भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति। आसक्ति के बाद भाव भक्ति, भाव भक्ति के बाद प्रेमा भक्ति, ब्रज भक्ति, गोपियों जैसी भक्ति। इस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। कोई जंप नहीं कर पाता एक क्षेत्र में, यहाँ जंपिंग है ही नहीं कि चलो हम 3री क्लास से 5वीं क्लास में आ गए, स्मार्ट थे, नहीं होता। हाँ, बहुत बूढ़ रहा। उद्धव जी ने कितने सारे भजन की आशा महो चरण रे रोज, मुझे यहाँ पर ब्रज का लता पता मुहे कीजे, आवत जावत कुंज की गलियन रूप सुधा नित पीजे। कुंज की गलियों में आऊंगा जाऊंगा, मुझे लता पता बना देना, बड़े बड़े पेड़ मत बना देना, क्योंकि राधा कृष्ण के चरणों की धूल उड़कर मेरे सिर पर नहीं आएगी। सेवा कुंज और निधि वन की जो छोटे छोटे पौधे हैं, छोटी छोटी लताएं हैं, कुंज लताएं हैं, कुंज वन है, ऐसा मुझे बना देना। फिर ऐसे ऐसे भाव आते हैं, उसमें अपना कुछ नहीं रहता। आपको जो करना है आप करना ठाकुर,
कोई कोई आचार्य कहते हैं कि इतना तो कर दो कि आपके निधुवन में, निकुंज में, निवृत्त निकुंज में जहां पर मार्जनी होती है, झाड़ू होती है, मुझे उसकी एक सीकी बना दो। पर मुझे इस संसार में जन्म मत देना, और जन्म भी दो तो जहां आप वास करो मुझे वहीं आसपास देना। और मैं जी के क्या कर लूंगा, क्या पालूंगा। कोई भी जन्म मिल जाए। तो नाम में अर्थवाद का कभी भी कि नाम की महिमा बहुत बताई गई है और हमारे जीवन में नहीं हो रहा। नाम जिस समय आ जाए उसी समय नाम प्रभु को प्रणाम करते हुए जब जब समय मिले नाम करो। और कभी तो जीवन के प्रातः काल, अरुणोदय काल में, ब्राह्म मुहूर्त में बैठकर पूरा की पूरा 2 घंटा, 2.5-3 घंटे यदि है तो उनको समय समर्पण कर दो। पूरा समय बहुत मानसिक चिंताएं आएंगी, दुष्चिंताएं आएंगी, उनको प्रश्रय मत दो। भाई तेरे लिए पूरा दिन पड़ा है, इस समय मुझे भजन करने दो। इतने भजन से भी तो भगवान खुश हो जाते हैं, और क्यों नहीं होंगे। जब कह रहे हैं कि मैं जो बता रहा हूँ, शास्त्रों में जो बताया गया है, मेरा भक्त उन्हीं का तो अक्षर अक्षर पालन कर रहा है। इसके जीवन में मैं कोई कमी नहीं देखता, ये मेरे विरोध में ही नहीं जाता। तो बहुत ही दृढ़ता पूर्वक, बिना विचलित हुए, बिना घबराए और बिना उत्साह खोए हुए, अव्यर्थ कालत्व, काल को, अपने जीवन के समय को ध्यान रखें। 70-71 वर्ष की आयु है तो 71 वर्ष के बाद एक दिन भी नहीं मिलेगा। बंबई में 2 घटनाएं मुझे याद हैं। यहाँ पर शिवसेना के जो मुख्य थे बाला साहब ठाकरे, उनकी मृत्यु घोषित नहीं की गई। हजारों लाखों करोड़ रुपया लगाया गया कि कुछ तो समय आगे बढ़ जाए, कुछ बातें गूढ़ है वो प्रकट हो जाए, कुछ कह जाए। नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इसी प्रकार से मुकेश के पिताजी थे, नाम क्या है, अंबानी जी जो हैं, उनको नहीं ऐसे रखा गया, धीरू भाई अंबानी। एक क्षण भी आयु नहीं बढ़ पाई। हम सबकी एक क्षण भी आयु नहीं बढ़ सकती, समाप्त, खत्म। तो जितना जीवन जीना है उतना श्री कृष्ण के लिए ही जीना है। नाम अपराधी का सर्वनाश हो जाता है। बिल्कुल रुचि मत लो, कोई कुछ भी कह रहा है कहने दो। और फेसबुक देखते देखते, यूट्यूब देखते देखते बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाएंगी जो हमारे नाम से संबंध नहीं रखती। जरा देख तो लो, ध्यान रखना, नाम जपते जपते वो चीजें जरूर ध्यान में आएंगी। जो आपने देखा है वो आएगा ही। क्यों? प्रोसेस क्या है? सारी रील हमारे दिमाग में घूमती है। स्वप्न में पिछले जन्मों की रील घूमती है। नाम भजन करते जो कुछ हम करते हैं उसकी रील घूमती है। तो जहां तक हो वहां आंखें बंद कर लो, मन हटा लो। आंखें बंद करने से भी अधिक है, मन हटा लो, पलट दो। अरे तू मेरे किस काम का है भाई? ऐसा जीवन तो मैं बहुत दफे जीता रहा। तो नाम में कभी भी अर्थवाद की कल्पना ना करें कि नाम की महिमा ऐसी बता दी गई है, हमारे जीवन में तो कुछ हो नहीं रहा, इस प्रकार का कभी ना सोचें। आगे बता रहे हैं कि ये जो श्लोक है 7वां, यन नाम कीर्तनम फलम विविधम, तो इसका अर्थ बता रहे हैं कि जो मनुष्य, हाँ पहले का बताया कि भगवान नाम की महिमा को प्रकाश करने वाले वेद, पुराण, उपनिषद आदि के मंत्रों को जो अति स्तुति यानी अतिशयोक्ति कहा गया है, बड़ा चढ़ाकर कहा गया है, वे लोग अक्षय नरक में गमन करते हैं और उस अक्षय नरक से कभी कोई लौटता नहीं है, वहां पड़ा रहता है। तो ऐसा नाम के प्रति अपराध है। बाद में कह रहे हैं, जो मनुष्य हरि नाम की महिमा सुनकर भी नाम के प्रति श्रद्धा से युक्त नहीं होता, परंतु उस महिमा को समझता है, हाँ ऐसी बता रहे हैं जरूर जानबूझ करके, तो उसको मैं सब प्रकार के दुखों से परिपूर्ण घोर संसार में फेंक देता हूं, मैं फेंक देता हूं। आप तो कह रहे थे कि मुझे कुछ मतलब नहीं है, परंतु कह रहे हैं कि मैं और नाम में अंतर नहीं है। भक्तों का जीवन मेरे से चलता है और जो भक्त नहीं है उनका जीवन कर्मों से चलता है। मां कर्म प्रधान है।
और यहाँ पे भक्ति प्रधान है, तो भक्त को अभक्त को क्या दुख कष्ट देने हैं वो मेरा विषय है। वहां पे वो कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू कर्म करता जा, फल देखा जाएगा जो होगा। पर नाम को तो खुद लेकर के बैठे हैं। नाम को यदि अति स्तुति समझ लिया, अर्थवाद समझ लिया और मन गणंत समझ लिया कि ऐसे सब बहुत बड़ा चढ़ा कर कहा गया है, तो मैं उसको दुखों से परिपूर्ण संसार में फेंक देता हूँ। एक सिचुएशन में बताया कि ऐसे नरक में डालता हूँ जहां से आ नहीं सकता, और दूसरी सिचुएशन में बताया कि संसार के बहुत दुख उसको प्राप्त होते हैं। तो हम नहीं जानते, इसीलिए ब्रह्मा जी का जो श्लोक है हर गौड़ीय वैष्णव के लिए वो प्राण है। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजाने वात्कृतं विपाकम हृदवाग बपूबी विद्धं नमस्ते यो जीवेत मुक्ति पदे सदाय भाग। जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है हमें लग रहा है कि अमंगलकारी है, भगवान को लग रहा है ये मेरे भक्त के लिए मंगलकारी है। वैद्य की दवा कड़वी लगती है, लेकिन औषधि के रूप में वही शरीर के लिए अच्छी होती है। तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है कि ऐसा है कि भक्तों के जीवन में ऐसा भी होता है। क्या भक्ति ऐसी भी होती है? इतने कष्ट होते हैं, कितने ही सा। और ऐसे तो नाबादास जी का जो भक्तमाल है उसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हमने देखा कि जयदेव के भी हाथ काट दिए गए, फिर हाथ जुड़ भी जाते हैं। सूरदास जी अंधे थे, मीराबाई को कितने कष्ट दिए गए, तुलसीदास जी को भी अंत में बाहुक रोग कुछ रोग हो गया था। तो ऐसे हम देखते हैं, फिर हम कहते हैं भक्तों के साथ ऐसा होता है, ये उसकी लीला है, उसके बीच में बोलना ही नहीं चाहिए, चुप रहना चाहिए, खामोश देखना चाहिए। तत्ते अनुकंपा, ये उन्हीं की अनुकंपा, ऐसा विचार करना चाहिए और भोग कर लेना चाहिए जो भी भोग हो रहा है। किसी को सुख बहुत मिल रहा है तो मत समझ लो कि इस पर भगवान की कृपा है, नहीं। संसार का कोई सुख या दुख उसको भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। भगवान क्या सुख को देंगे जो नश्वर है? नश्वर चीजों को भगवान देंगे क्या? कोई अनुकूल परिस्थितियों में जीवन जीता है, कोई प्रतिकूल में जीता है। और मेरे भाई बहनों याद रखो, प्रतिकूल परिस्थिति में भजन अच्छा ही होता होगा। तभी तो कहते हैं कि कुंती ने क्या प्रार्थना करी कि मुझे दुख पर दुख दे दो। भगवान सबको सखा मानते थे, लेकिन भगवान ने द्रौपदी को अपनी फ्रेंड माना, हमेशा उसको सखी कहते थे, नाम भी दिया, कभी कभी उसको कृष्णे भी कहते थे। तो द्रौपदी के तो दुखी दुख थे, क्या था उसके जीवन में? सबके बीच में उसकी चीरहरण किया गया, और वो दुष्ट दुर्योधन सबके बीच में अपनी जांघ पे हाथ रख करके कह रहा है तू यहां पर बैठ जा। परंतु द्रौपदी के कारण भगवान की महिमा और भी बढ़ी। जब दुर्योधन ने दुर्वासा को भेज दिया कि दुर्वासा जाओ, आज वहां बहुत व्यंजन है, और उसको पता था कि जो अक्षय पात्र द्रौपदी को मिला है, जब वो खा लेती है तो अक्षय पात्र खाली हो जाता है। अक्षय पात्र धोके रख दिया गया था। द्रौपदी पुकार रही है कृष्णा कृष्णा, कहाँ हस्तिनापुर और कहाँ द्वारका। और भगवान पहुंच गए। द्रौपदी भूख लगी है, एक नाथ क्या है, मैंने तो इसीलिए बुलाया था कि मैं तो अक्षय बटलोई जो मेरी है अक्षय पात्र उसको धो चुकी हूँ, लाओ तो सही। लाई तो वहां पर एक साग का पत्ता लगा था। प्रेमानंद प्रभु कहते वो तुलसी का पत्ता था। भगवान ने वो पत्ता मात्र खाया, और बस विशंभर है ना, सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले, सारे ऋषि मुनियों को ऐसा पेट भर गया, उन्होंने कहा पता नहीं हमारे पेट में क्या हो गया, अचानक दर्द होने लग गया। तो द्रौपदी पर जब इतने कष्ट आए, जब उसके 5 पुत्र भी मार दिए गए, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या होता है? पुत्र का निधन। वो पुत्र भी मर गए। अश्वत्थामा को लाया गया तो भगवान की सखी द्रौपदी कह रही है अरे इनको मत मारो, अश्वत्थामा को यदि मारोगे तो जो कृपी हैं, गुरु माता हैं, उनको बड़ा कष्ट होगा। मुझे तो हुआ ही है, उनको क्यों हो? ये भक्त के लक्षण है।
तो द्रौपदी यदि नहीं होती तो पांडवों की जो महिमा है उनको कौन वर्णन करता। पांडवों, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि नारद इत्यादि ऋषियों से भी पांडवों का स्थान ऊंचा हो गया। कैसे? वो लोग अचंभा करते हैं कि हमारे साथ तो भगवान ऐसा नहीं करते, दिन रात हम तपस्या करते हैं और इनके यहाँ पर बैठते हैं, लेटते हैं, सोते हैं, खाते हैं, सब कुछ करते हैं। जहां तक कि अर्जुन के जो घोड़े थे भगवान उनको स्नान भी करा दिया करते थे। तो वहां जाकर के परिक्रमा लगाते हैं ऋषि मुनि सब, यहाँ पर श्री कृष्ण रहते हैं। तो पांडव भाग्यशाली हैं या उनको दुखी, जिनके पीछे इतना बड़ा महाभारत हुआ और जहाँ दुख ही दुख है। बचपन से लेके अब तक कभी सुख पाया नहीं पांडवों ने, और सुख पाया तो जिस धृतराष्ट्र ने इतने कष्ट दिए, और जब वन में चला गया तो दुर्योधन ने कहा ये घर कैसा है जहाँ पर हमारे वंश का कोई बचा नहीं। ताऊ जी हमारे अपने थे, वो भी वन में चले गए तो हम भी रहकर यहाँ क्या करेंगे। बस राजपाट सौंप दिया परीक्षित को, चल दिए वन की ओर। तो संसार का जो सुख है जिसमें मनुष्य खोया हुआ है कि अरे भैया उनके पास तो ड्राइवर है, गाड़ी है, घर है, बंगला है, ये वो, ये सब तुच्छ है। क्यों है? ये लोग भगवान का भजन नहीं कर पाते। हर एक मिनट में बढ़ता हुआ पेट्रोल और डीजल के दाम हृदय की धड़कन बढ़ाते हैं। शेयर के ऊपर नीचे, सेंसेक्स के ऊपर नीचे गिरते दाम हृदय की धड़कन बढ़ाते हैं। और जिसके पास कुछ है ही नहीं उसका क्या? बढ़े तो भी वैसा ही है, घटे तो भी वैसा ही है। क्या फर्क पड़ता है? तो तत्तेनुकंपासु समीक्षमाणो भुंजान एवात कृतम विपाकम। और यदि दुख आ रहे हैं तो मेरे कर्मों का परिणाम मैं भोग रहा हूं, अच्छा है क्षय हो जाने दो, भोग लूंगा कष्टों को, क्या फर्क पड़ेगा। और हृदय से, वाणी से, शरीर से बार बार भगवान को प्रणाम करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो जी लेता है वही मुक्ति पद का और वही भक्ति का अधिकारी है। तो बहुत से लोगों के जीवन में भाई बहुत कष्ट आ सकते हैं। कष्ट कोई नहीं देता, अपने ही लोग देते हैं। कभी पुत्र के रूप में देते हैं, कभी पति के रूप में, कभी पत्नी, कभी भाई, कभी बेटा, कभी माता पिता, कभी पड़ोसी, किसी के रूप में भी दुख देने वाले मिल जाते हैं। और जिसके जीवन में ज्यादा भक्ति होती है वहां ज्यादा परीक्षाएं हो जाती हैं। किस लिए होती है? हृदय को शुद्ध करने के लिए। सोने को तपाना पड़ेगा। मेरे धाम में एकदम चित्त बल से कोई आ सकता है, अचित कुछ भी न रह जाए, इसके मन से सारा संसार निकल जाए। मैं इसको भाई से भी कष्ट दिलवाऊंगा, बहन से भी दिलवाऊंगा, बेटे से भी दिलवाऊंगा। जब इसको लगेगा संसार एकदम बेकार है, साचा तेरा नाम, तो जब भगवान से फिर प्रीति हो जाती है तो जो सच्चा भक्त होगा वो किसी भी दुष्परिस्थिति में नाम जप करना नहीं छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, नाम जपन नहीं छोड़ा। ऐसे ही लोग भक्ति पथ पर और ऊपर आ जाते हैं। ऐसी लोगों के लिए गीता में कहा गया है कि मेरा भक्त सारे देवी देवताओं के मस्तक पर पैर रखकर मेरे धाम में आता है। और यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहां जाकर कोई लौटता नहीं है वही मेरा धाम है। तो नाम में आज के बाद किसी पर कोई दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, तकलीफ आ जाए, कुछ भी आ जाए, नाम पर कभी संदेह मत करना। नाम के फल से ही कभी कभी ऐसा भी मैंने एक स्थान पर पढ़ा था कि भक्तों के जीवन में ज्यादा कष्ट आते हैं। क्यों? भगवान फटाफट उसके जो कर्म है जिनका परिणाम उसको भुगतवाना ही पड़ेगा, तो भक्तों के जीवन में ज्यादा कष्ट आ जाते हैं। पीछा छूटे, इससे कुछ गलतियां हो गई थी, छूट जाने दो, तो घबराना मत। द्वारकाधीश मंदिर के मुखिया जी का एक ही बेटा था, 24 वर्ष का, जमुना जी में कछुआ खा गया। सब लोग दुखी, द्वारकाधीश मंदिर के पट नहीं खुले,
और मथुरा वालों को जब तक द्वारकाधीश मंदिर, क्योंकि वहां पे पुष्टि मार्गीय सेवा है, नाम भगवान का द्वारकाधीश जरूर है, लेकिन सुबह उठते ही जो उत्थापन है, बाल भोग है, ग्वाल है, सारे भगवान के नाम ऐसे ही हैं। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं भगवान का अधिक प्रिय हूँ, भगवान मेरे प्रति अधिक पक्षपाती है। तो काका जी आप क्या कह रहे हो? हाँ, जरा सी पुत्र में ममता बट रही थी, वो भी छीन ली। पूरा की पूरा मेरा प्रेम बटने नहीं दे रहे। ये भाव कहाँ से आ गए? तो हम जरा सा भी कष्ट आ जाए, दुख हो जाए, और फिर हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अरे दुख तो दूर ही नहीं हो रहे, ये तो और भी हमारा साथ ऐसा कर रहा है, हरे कृष्ण, अरे कुछ हो ही नहीं रहा, हमने तो कितना नाम लिया। ऐसा कभी मत सोचना, और नाम के बल पर दुखों को दूर करने की कोशिश भी मत करना। दुख हो जैसा हो, हम व्यूअर हैं, हम दृष्टा बनेंगे, भोगता है ही नहीं। जो कुछ हो रहा है हमारे शरीर के साथ हो रहा है, आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा को क्या फर्क है? वो तो सुख में भी वैसी ही रहती है, दुख में भी वैसी ही रहती है। आत्मा तो चिन्मय है, उसके स्वरूप को हम नहीं पहचान रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर जीवन जिए, एकदम आत्मा सत्य है, हमारा जीवन मंगलमय हो। और मंगलमय कब होगा? जब मंगलकारी नाम का हम जप करते रहेंगे। तो आज से सब लोग ध्यान रखें, दुख में, सुख में, अच्छे में, बुरे में, हानि में, लाभ में, मरण जन्म जो कुछ भी होगा, नाम प्रभु को अपने मस्तक पर बैठाकर बार बार प्रणाम करते रहेंगे। एक जीवन तो ऐसा जी लो, फिर ठाकुर जी देखेंगे जो करना है करो। जो हमारे जन्म का साक्षी है, जिसने जन्म दिया, और जो हमको मरण देगा, उसको जा करके कहेंगे तो सही, तेरे अलावा मैं किसी को नहीं जानता था, हे नाथ तुम ही थे मेरे, जैसा जीवाओगे जी लूंगा, क्या है। 80 वर्ष की आयु दी थी, जीता रहा, आपका नाम जपता रहा, क्या क्या हो गया तेरे साथ, आपकी मर्जी, आपको जो करना है करे। नाम ही को चिंता रहती है, नाम ना हो बदनाम। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। वैष्णवों का सम्मान करो, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम वैष्णवों में थोड़ा तारतम्य रखो। जो हमारे जीवन में इतना सब कुछ दे रहे हैं, उनके प्रति श्रद्धा में कमी मत रखो। भगवान, भगवान का नाम, भगवान के भक्त, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, तिनके पद सुमिरन करें, नासे विघ्न अनेक। ए छह गुसाई करे चरण वंदन, जहाँ है ते विघ्न नाश अभिष्ट पूरण। फिर हमारे 6 गोसाई, जय रूप सनातन, जय रूप सनातन, रूप सनातन, जय रूप सनातन। जय भट्ट रघुनाथ, जय भट्ट रघुनाथ, भट्ट रघुनाथ, जय भट्ट रघुनाथ। जय जीव गोपाल, जय जीव गोपाल, जीव गोपाल, जय जीव गोपाल। आने दो ना कष्ट, हिमालय की तरह खड़े हो जाओ, टकरा टकरा कर ये कष्ट चूर चूर हो जाएंगे। नाम प्रभु हमारे हृदय को एकदम मजबूत बना देते हैं। आगे लिखते हैं, आगे बता रहे हैं, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि भगवान नाम में भगवान की सारी शक्तियां निहित हैं। नाम पूर्ण चिन्मय है, पूर्ण चिन्मय है। नाम ही हमको चिन्मय बना देते हैं। नाम, अच्छा हमको भगवान के धाम में ले जाने वाली कौन सी वस्तु है? नाम। नाम जपेंगे तो हम चिन्मय हो जाएंगे।
संसार जपेंगे तो नारकीय प्राणी बन जाएंगे, पशु बन जाएंगे, पशु। धर्मेण हीना पशु भी समाना। तो धर्म से हीन, धर्म क्या है मनुष्य का, जैव धर्म क्या है, भगवान का नाम जप करना। वो नहीं जप रहा है तो वो पशु के समान है। जो भगवान का भजन नहीं कर रहा उसको पशु कहा गया है। ये कहाँ कहा गया है कि जिनके पास पैसा होता है वो सम्माननीय, किधर कहा है, कहाँ कहा गया है? जहां भी कथाएं आती है वहां यही आता है कि एक सेठ था, बड़ा कंजूस था, उसकी बड़ी दुर्दशा हुई, ना तो खुद भोग किया ना दूसरों को दिया, पैसे में आसक्ति हो गई। और धन में आसक्ति वाले का परिणाम क्या है? सांप, अजगर, पड़े रहो हजारों वर्षों तक, पड़े रहो सियोनी में, कौन छुड़ाएगा? इसलिए उन लोगों के प्रति आकर्षित मत हो जाओ। ऊपर जाने के लिए नाम प्रभु ही हमारी रक्षा करेंगे, चारों प्रकार से, सब प्रकार से। अतः वे माइक जगत को ध्वंस करने में समर्थ हैं। तो जो प्रपंचात्मक जगत हमारे हृदय से निकलेगा कब? जब नाम प्रभु यहाँ विराजमान हो जाएंगे। हृदय में कुछ ना कुछ आता ही रहेगा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री। क्या मेरा मेरा है? जंजाल है, माया है, माया। मत फंसो, कल भी तो छोड़ना है ना, तो आज से क्यों नहीं? कर्तव्य के प्रति भी आसक्ति के लिए मना किया गया है, क्योंकि कर्तव्य किसके लिए प्रति हो रहा है? माइक लोगों के लिए। तो बहुत ही ध्यान से चुन चुन कर, समर समर कर अपना जीवन जीना है। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते भस्मी भवंती राजेंद्र महापातक कोटयाः। हे राजन, जिनके मुख में परम मंगल स्वरूप कृष्ण नाम निवास करते हैं, जिनकी जीवा पर, जिनके मुख पर कृष्ण 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 कृष्णेति, उनके कोटि कोटि महापातक, महापाप जलकर भस्म हो जाते हैं। समय लग सकता है थोड़ा सा, जन्म तो नहीं जाएंगे, जन्म तो बचे कम से कम, एक जन्म ही गया ना। बाद में वेदांत साफ कहता है, मेरा भक्त मेरे साथ उठता है बैठता है। हम कहते हैं ना कि भगवान के पार्षद बन जाते हैं, मेरे समान ही हो जाता है। तो मेरे समान होने के लिए उसको शुद्ध तो होना ही पड़ेगा। और जब मुझसे बढ़कर हो जाएगा तो वो एक है मेरी अलादनी शक्ति राधा जी, वो मुझसे भी बढ़कर हो गई। मैं खुद उनके भावों का आस्वादन करना चाहता हूं। और हम क्या चाहते हैं? अरे नाम हो गया, अब खूब हमें बढ़िया बढ़िया भोजन मिल जाए, बढ़िया बढ़िया लोग मिल जाए, बढ़िया बढ़िया ये क्या है? छूट जाए, जंजाल छूट जाए, ये सब कुछ मेरे आसपास से निकल जाए, तप्त कांचन गौरांगी राधे जी की कृपा से इस भस्मीभूत संसार से मैं ऊपर उठ जाऊं। तो ऐसे लोगों के भगवान महापातक जलाकर भस्म कर देते हैं। वो शुभ्र सुंदर सुज्ज्वल उन्नत रस का अधिकारी हो जाता है और फिर प्रियालाल जी के दर्शन करता है। किशोरी जी और किशोर नव दंपति, युगल दंपति के दर्शन में मग्न रहता है। वृंदावन धाम जो है उसकी वास्तविकता के दर्शन होते हैं। ओ रम्यम वृंदावनम, यमुना जी कितनी सुंदर नील सलीला है, उसके दर्शन होते हैं। कैसे वहां पर कमल खिले हुए हैं, कैसे किशोरी जी तप्त कांचन एकदम स्वर्ण के समान सुंदर कोमल चरण कमल को धीरे धीरे यमुना जी पर रखती है, कैसे वहां श्री कृष्ण के आवेश में रहती है। ये सब दर्शन करने का हमें अधिकार है या नहीं? तो फिर संसार के दावानल में क्यों फंस रहे हैं? किस लिए? जिन बच्चों के लिए, जिनके लिए हम पाप करते हैं, वो हमारे साथ नहीं जाते, पाप जाता है, सब कुछ नहीं रह जाता है। इसलिए सब तरफ से अपने आप को समेट लो, मुट्ठियां बंद कर लो और जैसा शास्त्रों में जीवन बताया है वैसे जियो।
भक्ति विनोद ठाकुर की अपार कृपा है कि हमें ये सब बता तो गए, कम से कम जन्म तो बेकार ना जाए, थोड़ा बहुत रहेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि श्रीमताम धीमताम गे है, मैं सज्जनों के घर पे, बुद्धिमानों के घर पे, बुद्धिमान जो मेरा भजन करते हैं, जय कृष्ण भजे सही बड़ो चतुर, उनके घर में जन्म देता हूँ, बचा कुचा भी निकाल देता हूँ। आगे कह रहे हैं, हे विप्रवर, जो समस्त पापों को ध्वंस करने वाले प्रायश्चित स्वरूप श्री हरि नाम का परित्याग करते हैं, मैं उन्हें पशु के अतिरिक्त और कुछ नहीं समझता। ऐसे पापों को ध्वंस करने वाले नाम को छोड़ करके मैं इनको कुछ नहीं समझता। और भी आगे कह रहे हैं, नामनो अस्य यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे, ये ब्रज विष्णु पुराण में कहा गया है, तावत कर्तुं शक्नोति पातकम पातकी जनाः। यहाँ पर बता रहे हैं श्री हरि के इस नाम में पाप हरण करने की जितनी शक्ति विद्यमान है, अत्यंत पापी व्यक्ति उतना पाप नहीं कर सकता जितना कि नाम में पाप हरण करने की शक्ति है। तो भगवान के सुंदर सुंदर नामों का उच्चारण करें। गुरु जी का फेवरेट भजन है गोविंद दामोदर माधवेति, और दिन रात हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आपने मेरे पाप हर लिए, मेरे चित्त हर लिए, आपने मेरे चित्त को हर करके, हे मदन मोहन, हे राधा श्याम सुंदर, हे राधा गोविंदे, हे राधा गोकुलानंद, आप दोनों मेरे हृदय में, हरे राम, हे राधा रमन लाल जी, मेरे हृदय में आनंद ही देने वाले। इस आनंद के कारण ही मैं नाम की महिमा को, कैसे नाम सिद्ध हो रहे हैं, मुझे आपसे अद्भुत प्रेम हो रहा है। ये कैसे हो गया मुझे भी नहीं पता चला। नाम प्रभु ने आके क्या चमत्कार कर दिया मेरे हृदय को। आप नाम का वैभव, एकदम हृदय मेरा विलसित हो उठा, सुशोभित हो उठा। क्या हो गया इसमें पता नहीं, अब संसार याद ही नहीं आता, सब कुछ छूट सा चला जा रहा है। इस तरह से हो जाएगा। ये सब नाम महात्म परम सत्य हैं। इन्हें सुनकर कर्म और ज्ञान के व्यवसायी लोग अपने अपने व्यवसाय की रक्षा के लिए अर्थवाद की कल्पना करते हैं। जो कर्मीवादी हैं, ज्ञानी हैं, ये सब लोग क्या करते हैं, जो भजन नहीं करना चाहते, भक्त नहीं है, वो कहते हैं कि ऐसी सब बातें हैं। तो आपके घर में जो लोग कह रहे हैं ना कुछ नहीं होगा नाम आप जप करने से, वो यही लोग, ना खुद करना है ना दूसरों को करने देना। उनकी बात मत सुनो और घबराओ मत। कोई सोचता होगा ना मेरे को पत्नी बना के खिला रही है, पति खिला रहा है, ये सब झूठ है। आपके भाग्य में लिखा होगा तो आप जहां भी रहेंगे वहां से सब कुछ मिलेगा। ना में भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। कौन्तेय प्रतिजानी ही, जाओ दोनों सेनाओं के मध्य में ये घोषणा कर दो, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। नष्ट कौन होता है? संशय आत्मा, जो संशय करता है मेरे नाम पर। तो जो ये लोग कहते हैं नष्ट वो होंगे, आप क्यों होंगे? और आज तक कोई हुआ है या वर्तमान में कोई हो रहा है? जिसकी जितनी अधिक नाम में श्रद्धा है, जितना अधिक विश्वास है, वो उतना ही ऊपर जा रहा है। जितनी गहराई है, पानी ऊपर कौन सा जाता है? जब नीचे खूब खुदाई हो जाती है, वही नल तो 30वीं मंजिल में जाके पानी देगा। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा बूढ़न डरा, राह किनारे बैठ। जिन्होंने इस तरह से नाम का सहारा लेकर खोज की, उनको मिल गए। और मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं इससे से डरता रहा, किनारे पे बैठा ही रह गया, मेरे हाथ में कुछ नहीं आया। ये सब नाम महात्म परम सत्य हैं। ज्ञानी कर्मी ऐसा करते हैं, अर्थवाद की कल्पना करते हैं। अर्थवाद का तात्पर्य यह है कि शास्त्र में नाम की जो महिमा बताई गई है, वास्तव में वह सच नहीं है। वह तो केवल नाम में रुचि उत्पन्न करने के लिए बढ़ा चढ़ाकर कही गई है।
ऐसा जो सोचते हैं उनका ही नरक होता है। इस नाम अपराध से अपराधी व्यक्ति के नाम में रुचि नहीं होती। बाबा जी ने कहा, तुम दोनों शास्त्रीय वचनों पर पूर्ण विश्वास कर हरि नाम करना। जो अर्थवाद करते हैं उनका कभी भी संग मत करना, उनसे बात, क्योंकि वो नाम अपराधी हैं। अपराधियों का संग कौन करे? अपराधी का स्थान क्या है? जेल। और जेल का जीवन तो कैसा होता है? यानी नरक। और तो क्या, यदि अकस्मात कहीं वे तुम्हारी आंखों के सामने पड़ भी जाएं, तो समस्त कपड़ों के साथ स्नान कर लेना। यह चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। मतलब बिल्कुल भी मत देखना, आंख बंद करके चल देना। विजय बोले, प्रभु ग्रस्त लोगों के लिए शुद्ध हरि नाम उच्चारण करना सरल नहीं जान पड़ता। उन्होंने प्रश्न किया, हम लोगों के लिए, ग्रस्त लोगों के लिए शुद्ध नाम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वे सब समय नाम अपराधी असत पुरुषों से घिरे हुए होते हैं। यह हम सब के प्रश्न हैं। हमारे पास समस्त, कोई माता बहनें कहती हैं कि हम नाम जपते हैं और हमारी माला उठा करके फेंक देता है। ऐसे लोगों से घिरे पड़े हैं। हम जैसे ब्राह्मण पंडितों के लिए सत्संग बड़ा ही कठिन है। हे प्रभु, आप कृपा कर हमें कुसंग छोड़ने की शक्ति प्रदान कीजिए। या तो उस स्थान पर मत रहिए, और मालूम रहना भी पड़े तो धीरे धीरे उससे मन हटाइए। वो दुष्ट व्यक्ति की बुद्धि बदल जाएगी। दुष्ट की दुष्टता आखिर कहाँ तक रहेगी? क्या कर लेगा रावण सीता जी का? कुछ नहीं कर पाएगा। एक या दो दफे वो दुष्प्रयास भी करेगा, तीसरे दफे नाम प्रभु उसके उठा करके पटक देंगे। मेरा विश्वास रखना, मैंने बहुत सारे लोगों की कथाएं सुन रखी हैं। आपके मुंह में जितना ही अधिक, आपके मुंह से जितना भी अधिक श्रवण कर रहा हूँ, श्रवण की प्यास मुझे और भी अधिक बढ़ती जा रही है। अब आप मुझे छठा नाम अपराध बतलाइए। तो बाबा जी ने कहा, भगवान के नामों को कल्पित मानने से कोरी कल्पना है, मिथ है, यानी क्या क्या बोलेंगे। ये छठा नाम अपराध है। मायावादी और भौतिक कर्मवादी जड़ जगत के काम करने वाले निर्विकार और नाम रूप रहित ब्रह्म को परम तत्व मानते हैं कि ब्रह्म ही सत्य है, प्रकृति ही सत्य है। अरे मूर्ख, जिस ब्रह्म के विषय में तू पढ़ रहा है तो गीता में तो कह रहे भगवान ब्रह्मणि प्रतिष्ठा, ब्रह्म मेरी प्रतिष्ठा। ब्रह्म क्या है? ज्योति पुंज। भगवान की जो ज्योति निकल रही है, भगवान का जो लावण्य है, वही तो ब्रह्म है। ब्रह्म और क्या है? और ब्रह्म को ईश्वर मान लिया, जो ईश्वर है उसको कहते तू कुछ भी नहीं है ना मूर्ख? किस आधार पर तू ब्रह्म ब्रह्म चिल्ला रहा है? कोई बेस तो हो। कौन से ग्रंथ में पढ़ लिया? कहां से पढ़ लिया? मन गढ़ंत। तो ये लोग नाम अपराधी हैं, जो ऐसा मानते हैं कि ऋषियों ने अपने कार्यों की सिद्धि के लिए राम कृष्ण आदि नाम अपने मन से बना लिए हैं, कल्पना कर ली है। वे नाम अपराधी हैं। भगवान श्री राम का नाम दोनों ही ब्रह्म है। भगवान श्री राम तारक हैं और कृष्ण पारक हैं, अर्थात भगवान श्री राम में 2.5 रस हैं, कृष्ण में 5 रस हैं। कृष्ण नाम से तार देते हैं, राम नाम से तार देते हैं, और भगवान श्री कृष्ण तारने के साथ साथ प्यार भी दे देते हैं। प्यार दे देते, अपना बनाकर रखते हैं, अपना ही बनाकर रखते हैं। भगवान श्री राम ने बन जाने की लीलाएं की, परंतु उन्होंने उनके इस जीवन में गोवर्धन धारण, कालिय मर्दन, ऐसी अद्भुत लीलाएं हम नहीं देखते। श्री कृष्ण ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना के रखा, और अपने आप को लीला, पग पग पे लीला करना उनका स्वभाव है। तो उनकी जो लीला शक्ति है वो लीलाएं कराती रहती है। बासरस में भी मृत भक्षण किया, मिट्टी का भक्षण किया। और कालिय, जब जिस दिन कालिय मर्दन किया उस रात को वहीं सो गए, तो रात को एक और मुसीबत आ गई कि वहां पे दावानल लग गया। चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि कंस ने आगे वहां पे आग लगवा दी थी, और भगवान ने कहा सब आंख बंद कर लो। भगवान दावानल 1 मिनट में पी गए। आंख बंद करने को क्यों कहा? कि ब्रजवासी देखते कि आग कृष्ण के मुंह में जा रही है तो वहीं पर पछाड़ खा के मर जाते।
श्रीमद् भागवत के अनुवाद में हमने ये सब बातें डाली है, इसीलिए हम क्या बार बार कहते हैं कि आप श्रीमद् भागवत पढ़िए, आनंद में डूब जाएंगे आप। हरि नाम काल्पनिक नहीं है, कल्पना की वस्तु नहीं है, ये नित्य है और चिन्मय वस्तु है। देखो जो लोग संसार में फंसे ना, उनके जीवन में एक मिनट शांति नहीं है। कितना भी हो उनको, कितना भी दे दो, अभाव ही अभाव में जीते हैं। उनके पास अभाव हमेशा ही रहेगा। अरे मेरा ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। मेरे 2 बेटे हैं, एक को तो बेटियां ही हैं, बेटा नहीं हुआ। अरे एक के बाद तो घर आ गया, एक के बाद घर की कमी है। अरे उसको मुझे ये करना, हजारों प्रकार की, हजारों प्रकार के। सुनने में भी ऐसा लगता है कब ये व्यक्ति यहाँ से चला जाए, पीछा छूट जाए। रोते ही रहते हैं हमेशा। Nobody is happy in this world। तो ये सब नाम अपराधी हैं जो अपने कार्यों की सिद्धि के लिए ऐसा मानते हैं कि ऋषि मुनियों ने ये कर रखा है। हरि नाम काल्पनिक नहीं, नित्य और चिन्मय वस्तु है। भक्ति के द्वारा चित्त इंद्रियों पर आविर्भूत मात्र होते हैं। देखो सेंटेंस देखो, चित्त इंद्रियों पर। तो भगवान का जो नाम ले रही है जीवा, वो तो चित्त इंद्रिया हो गई ना। संसारी लोग भगवान का नाम क्या लेंगे। सदगुरु और वेद शास्त्र यही शिक्षा देते हैं। अतः हरि नाम को परम सत्य मानना, इसको कल्पना नहीं मानना। कल्पित समझने से कभी भी नाम की कृपा नहीं पाई जा सकती। कि वेदों में बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं, बड़ी बड़ी कल्पनाएं की गई हैं, भगवान के नाम को कल्पना समझ लिया तो अपना ही मरना हो जाएगा। फिर विजय बोले, प्रभु आपके अभय चरण कमलों का आश्रय करने से पूर्व कुसंग के कारण हम भी वैसे ही समझते थे। पहले हमारा कुसंग था मायावादियों का, हम भी वैसे ही समझते थे कि बस बहुत नाम 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 करते रहते हैं, लोगों को कुछ काम धाम नहीं, बस मंदिर मठों में जाकर के बैठ जाते हैं और ऐसे ही करते रहते हैं। परंतु आपकी कृपा से अब हमारी बुद्धि वैसी नहीं रही है। अब 7वें नाम अपराध की व्याख्या कीजिए। तो बाबा जी बोले, जो नाम के बल पर पाप काम करते हैं, पाप कर्म करते हैं। अच्छा, एक दफे नाम ने बचा लिया, सपोज चोरी कर ली, हरे कृष्णा किसी को पता नहीं चला, दोबारा भी वही कर लिया तो वो मरेगा। फिर नाम प्रभु कृपा नहीं करेंगे। झूठ बोल दिया, विष्णु 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 कर दिया, फिर दोबारा फिर झूठ बोला, एक बार बचा लिया, 2 बार बचा लिया, अरे नाम जपते रहो और पाप करते रहो। ऐसे व्यक्ति नाम अपराधी। नाम की तो सेवा करनी चाहिए। नाम प्रभु है, भगवान है, उनके आगे झूठ कपट ये सब थोड़ी चलता है। तो नाम प्रभु इसको उठा करके फेंक देते हैं। ये पाप समूह नाम के भरोसे जो पाप कर्म किए जाते हैं, वे पाप समूह यम नियम आदि से दूर नहीं होते, क्योंकि ऐसे पाप नाम अपराध की श्रेणी में आ जाने के कारण नाम अपराध विध्वंसक पद्धति द्वारा ही नष्ट किए जा सकते हैं। तो नाम अपराध विध्वंसक पद्धति यानी कि कोटि कोटि नाम जपो, तब जाकर के कुछ हो जाएगा। कई करोड़ नाम जप करना पड़ेगा। तो पापों के ध्वंस करते रहे। तो अब नाम प्रभु जो प्रेम प्रकट करते हैं, हम पापों की चक्कर पाप करते रहे, नष्ट करते रहे, तो भगवान से जो प्रेम प्राप्त करने के लिए नाम जप है वो कब होगा। हम पाप कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, हमारे अपराध दूर हो रहे हैं, हम इतना ही तो कर पाए। फिर जो हमें चीज ऊपर चिन्मय धाम में ले जाती है या भगवान श्री कृष्ण का पार्षद बनाती है, वो प्रेम तो आया ही नहीं, क्योंकि हमें समय ही नहीं मिला, हम तो पापों को ही दूर करते रहे। तो विजय कह रहे हैं, प्रभु जब ऐसा कोई भी पाप नहीं जो हरि नाम से नष्ट नहीं हो जाए तो नामोच्चारणकारी के पाप नष्ट ना होकर अपराध की श्रेणी में क्यों आ जाते हैं। फिर से क्वेश्चन देखिए, जब ऐसा कोई भी पाप नहीं
जो हरि नाम से नष्ट ना हो जाए, यानी सभी पाप हरि नाम से नष्ट हो जाते हैं। तो जो भगवान के नाम का उच्चारण कर रहा है उसके पाप फिर नष्ट नहीं होते, फिर अपराध क्यों मान लिए जाते हैं? नष्ट हो जाने चाहिए, उनको अपराध क्यों मान रहे हो? तो बाबा जी ने कहा, बहुत ही सुंदर बात, बहुत ही सुंदर प्रश्न था। जीव जिस समय जिस दिन शुद्ध नाम ग्रहण करता है उस दिन उसके द्वारा लिया गया मात्र एक हरि नाम, बिना अपराध के उसने हरि नाम लिया, तो उसके प्रारब्ध और अप्रारब्ध संपूर्ण पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। शुद्ध नाम एक बार भी लिया। अच्छा, और उस नाम के पश्चात जो दूसरे नाम लिए जाएंगे उस नाम से भगवान से प्रेम होगा। पहले पाप नष्ट होंगे, फिर आगे जो नाम होगा उससे प्रेम होगा। अतएव शुद्ध हरि नाम करने वाले पुरुषों में पाप बुद्धि रहना तो दूर की बात है, पुण्यों में भी उनकी रुचि नहीं रहती। पुण्य क्या देगा भला हमें, है ना? नाम से आश्रित व्यक्ति कभी भी पाप नहीं करेंगे, परंतु इसमें एक विचार है, वह यह है कि साधक पुरुष नाम तो लेते हैं परंतु उनका कुछ कुछ नाम अपराध रह जाता है, इसीलिए उनके द्वारा उच्चारित नाम नामाभास होता है, शुद्ध नाम नहीं होता। कितना भी समझाओ, शंकर भगवान और श्री कृष्ण, यद्यपि दोनों में ईश्वरत्व है परंतु शंकर कृष्ण के अधीन है, तो मानेंगे नहीं। अरे कैसी बात करते हो, शिव पुराण में तो ऐसा नहीं कहा कि हम तो शंकर जी के बहुत बड़े प्रेमी हैं। नहीं मानेंगे, अपने मन की करेंगे। और ये जो वेद पुराण के उदाहरण दिए जा रहे हैं वो उनके भेजे में घुसते ही नहीं है। तो ऐसे लोगों का नाम अपराध रहता ही है, फिर उनका शुद्ध नाम नहीं होता, नामाभास होता है। नामाभास से भी, और नामाभास की भी महिमा कम नहीं है। नामाभास से भी पहले किए हुए पाप ध्वंस हो जाते हैं और नए पापों में रुचि नहीं होती। नामाभास का भी यह परिणाम, परंतु पूर्व अभ्यास के कारण कुछ कुछ पाप बच जाते हैं जो नामाभास से धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। अकस्मात कभी कभी नए पाप भी बन जाते हैं। नए पाप भी मात्र नामाभास से दूर हो जाते हैं, किंतु यदि वह नामाश्रयी पुरुष ऐसा सोचता हो कि जब नाम के प्रभाव से सारे पाप नष्ट हो ही जाते हैं, तब मैं जो भी पाप करता हूँ वे भी नष्ट हो ही जाएंगे, ऐसा समझकर वह पाप कार्य करता है, इसलिए वह नाम अपराधी है। हमने इस बात को पहले बता दिया। नाम से नाम जपते रहो, होता चला जाएगा। उन्होंने और स्पष्ट रूप से किया कि जब शुद्ध नाम लिया उसी समय सारे पाप नष्ट हो गए, उसी समय। और उसके बाद जब नाम लिया तो प्रेम हो गया। लेकिन मनुष्य क्या करता है कि उसका शुद्ध नाम हो नहीं पाता, क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई नाम अपराध रह ही जाता है। इसलिए वो शुद्ध नाम नहीं लेने के कारण उसका क्या हो रहा है, नामाभास हो रहा है। और नामाभास के कारण उसके नाम अपराध पूरे दूर नहीं हो रहे हैं। लेकिन नामाभास का भी इतना फल है कि पाप में तो उसके नष्ट हो जाते हैं, पुण्यों में भी उसकी रुचि नहीं रहती। तो ये होगी सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज ये है जो बहुत ही भयंकर है कि जब नाम लेने से इतने पाप नष्ट हो जा रहे तो पाप करते रहो, नाम जपते रहो। पहली स्टेज में शुद्ध नाम लेंगे तभी सन्मुख होए जीव मोह जवही, जन्म कोटि अघनासों तवही। जैसी जीव मेरे सम्मुख आता है, करोड़ों जन्मों के पापों को मैं नाश कर देता हूँ। तो नाश हो गया पहली स्टेज पर। और दूसरा, जब हम नाम ले रहे हैं तो भगवान से प्रेम हो गया। एक स्टेज, एक लेवल ये हो गया। दूसरा लेवल ये हो गया कि नाम तो लिया लेकिन नाम अपराध के साथ लिया। तो ऐसे व्यक्ति की भी प्रेम नहीं होगा, लेकिन
पाप तो नष्ट हो जाएंगे, पुण्य भी नष्ट हो जाएंगे, लेकिन प्रेम की अवस्था तक वो नहीं पहुंचेगा। और तीसरी स्टेज में, क्योंकि उसका पूर्व अभ्यास, कई कई जन्मों का भी अभ्यास होता है, पूर्व अभ्यास भी होता है। तीसरी स्टेज बहुत ही खतरनाक है। जब नाम लेता तो देखता है कि उसका कुछ बुरा हुआ नहीं, लोगों को पता भी नहीं चला, तो इसके बल पर वो पाप पे पाप कर देता है। ये सबसे बड़ा नाम अपराधी है। तो पहले वाले में तो अपराध की कोई गुंजाइश ही नहीं है। दूसरे में क्योंकि थोड़े थोड़े अपराध हैं, इसके लिए नामाभास है। और तीसरे में वो अपराधी है। पहले शुद्ध, दूसरे में नामाभास और तीसरे में अपराधी। अब 8वां नाम अपराध बतलाइए। तो बताया कि धर्म अर्थात वर्णाश्रम और दान आदि, धर्म व्रत त्याग अर्थात समस्त प्रकार के शुभ कर्मों का त्याग अर्थात। दंडवत प्रणाम। हाँ, समय हो गया जी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो हम कल पढ़ेंगे 8वां अपराध के विषय में, कल पढ़ेंगे। वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु वेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, नाम आभास थोड़ा सा समझा देंगे? नामाभास जैसे कि अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा था, है ना, लेकिन उसने भगवान को नहीं पुकारा था, भगवान का नाम ही लिया था, नारायण। तो नामाभास क्या आभास है, भगवान को लक्ष्य करके जो नाम नहीं लिया जाता, भगवान को लक्ष्य करके, भगवान का ध्यान करके जो नाम नहीं होते, वो नामाभास है। मैं हरे कृष्णा बोल तो रही हूँ, लेकिन हरे कृष्ण में मेरे सामने कृष्ण और राधा जी नहीं आ रहे, ये नामाभास है। मतलब भाव नहीं है। हाँ, भाव नहीं, हम मतलब बस ऐसे ही नाम ले रहे हैं, उद्देश्य करके, लक्ष्य करके नहीं ले रहे। ठीक है। हरे कृष्णा। और कोई? हाँ दीदी, अभी तो हमारा नाम आभास भी नहीं हो रहा होगा इस तरीके से तो। अरे ऐसा मत सोचो, भगवान से तुम्हें प्रेम हो रहा है, कथाओं में रुचि आ रही है, दिन प्रतिदिन तुम बढ़ रही हो। बी पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड। ऐसे बिल्कुल नेगेटिव विचार मत रखो। शास्त्रों के प्रति श्रद्धा है, नाम के प्रति श्रद्धा है, और इसको भी तो मानो, जब कह रहे हैं कि एक ही बार शुद्ध नाम ले लिया, तो वो भी तो हमारे लिए ही कहा जा रहा है ना, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। और कोई? कोई प्रश्न नहीं है आज, सिंपल था ना इसके लिए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, आपने जो पहली स्टेज बताई थी कि जब हम बिना नाम अपराध किए हुए बहुत अच्छे से शुद्ध नाम करते हैं, तब हमें प्रेम प्राप्त होता है। हाँ, तो मतलब बहुत हमेशा तो नहीं, 16 माला हो रही है तो कभी कभी तो शुद्ध हरिनाम निकल जाता होगा, जो प्रेम हो रहा है हमें भगवान से। देखो, मंत्र तो तभी सिद्ध होगा जब 16 माला होंगी, और प्रेम उस समय बढ़ेगा जब तुमको लगेगा कि पहले मेरे हृदय में था, उतना नहीं था जो आज मुझे फील हो रहा है। उसमें अंतर आएगा, जरूर आएगा। हाँ जी, पहले से तो ठीक लग रहा है, लेकिन अब सोचते हैं कि पहले कैसे थे हम, तो मतलब बड़ा अजीब सा लगता है। अब तो पहले से शुद्धि हो रही है, इतना तो क्लियर दिखता है आपको। हाँ, आगे और भी क्लैरिटी आएगी, एकदम सिद्धांत। हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है आपको। हाँ, हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दीदी। हाँ दीदी, जब हम हरि गुरु वैष्णव से प्रेम करने लगेंगे तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि हम कुछ है। हम क्या है?
मतलब कुछ हमें मतलब है, मतलब भगवान से प्रेम है। हाँ तो हाँ अभी भी बिल्कुल, वैसे होता है। हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। जब हमें प्यार हो लगा कि उनके बिना हमारा मन नहीं लग रहा, हमें हाँ, उनके बिना हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उनके बिना, विशेष हाँ, रूप से उनकी कथाओं के बिना। हाँ, उनकी हाँ, बताओगे उनकी कथाओं के बिना। तो। कथाओं में ही अमृत है, इसी से ही हमारा हृदय में सेक मिलता है, सेक। हरे कृष्ण दीदी, हाँ, ये कथा के बीच में अगर नींद आती तो वो अपराध होता है? वो अनर्थ है, अपराध नहीं, अनर्थ है। तब चलते बीच में तभी नींद आ जाती है ना? अनर्थ के कारण नींद आ जाती है, मन चंचल हो जाता है, उत्साह नहीं रहता, कोई कोई कषाय जैसा हो जाता है। तो उस अवस्था में से नींद की झपटी लग जाती है। उस अवस्था में जो हमारी आत्मा है वो तो कथा सुनती होगी ना? आत्मा कथा सुन रही है, परंतु आत्मा, जब आपका मन, इंद्रियां काम ही नहीं कर रही, तो आत्मा की जागृति आपको अनुभूत कैसे होगी? हाँ जी, आत्मा जागृति होगी तभी तो इंद्रियां जागृत रहेंगी। ठीक है। आप आज आत्मा को छोड़ दो, मैं सो रही हूँ, मैं कुछ, आत्मा तू अपना काम कर, ऐसा नहीं होता। आत्मा जागृत होगी तब। हाँ जी, ठीक है दीदी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नींद शुरू शुरू में आती, फिर नहीं आती। जब बहुत रुचि हो जाती है ना, तब नींद ऐसी लगती है, क्यों आ रही है फालतू में। हाँ हाँ, बोलिए। ठीक है, जैसा भी आपने कहा ना, कितना भी कष्ट आए कुछ भी आए तो भजन नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ तो दीदी बहुत अच्छा लगा आज के क्लास। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे ऊपर चली। अभी मेरी ना बहुत तबीयत खराब थी 10 दिन से। हाँ हाँ और आप वृंदावन गए हुए थे, आपकी कथा भी नहीं आ रही थी। हाँ हाँ तो बस रोना रोना आ रहा था। मैं सोची थी क्या करूँ, लेकिन गुरुदेव की इतनी कृपा थी दीदी। आर्निक भी लेट के किया, हरि नाम भी लेट लेट किया, पर गुरुदेव ने करवाया। करवाया ना। हाँ हाँ, हाँ जी। यही तो उनकी महिमा है। और वैष्णवों ने आके ये भी समझाया कि जो भी है प्रारब्ध है, कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओगे हरि नाम पर। हाँ, मतलब थोड़ा सा हम घबरा जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं से हमें वैष्णव आके समझाते हैं समझा देते हैं। कि आप घबराओ मत, आप हरि नाम करो, सब ठीक हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इसलिए दीदी आज पूरी कथा मुझे बहुत अच्छी लगी। ऐसा वैसे कि मेरे लिए सारा कुछ चल रहा है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दीदी। हाँ दीदी एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा। जैसा कि हम रात को ठीक ठाक सोए हाँ और अचानक हमारी रात को बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो, हाँ है ना, और हम सुबह उठकर नहाने धोने में भी समर्थ नहीं है, तो उस हाँ। अवस्था में हमें फिर अपने भजन का कैसा साधन का वो करना चाहिए जो हमारा यदि रात साधन को है? तबीयत खराब होती है तो सुबह उठो, हाँ पहले माला कर लो। माला तुम्हारी हो जाए तो अपने आप ही शरीर में स्फूर्ति आ जाएगी, उसके बाद नहा लो। ठीक, गायत्री वगैरह अपनी फिर नहा उसके धोकर बाद, आराम से किसी भी हाँ टाइम कर लो। है हाँ, नहा धो करके फिर अपना निकल लो। माला करो, माला करके सब सब दुख ताप सब दूर हो जाते हैं। ठीक। बस माला जो जप रहे हो तो समझो कि मेरे हाथ में राधा कृष्ण ही है, इन्हीं की सेवा कर रही हूँ मैं, ये नाम सेवा कर रही हूँ, नाम सेवा। ठीक है, हरे कृष्ण दीदी। हाँ, हरे तो कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ अब जैसे सब बोल रहे हैं ना, मेरे को भी खुद रहता है आपकी कथा का इंतजार, 3 बजने का इंतजार। पूरे एक हफ्ता पिछले बार नहीं सुन पाया तो बड़ा अजीब सा लगा। तो ये सब लक्षण भी तो शायद उन्नति के लक्षण है ना, कि एक वैष्णव की प्रतीक्षा हो रही है, वैष्णव की कथा की प्रतीक्षा हो रही है, मन में क्यूरियोसिटी बनी हुई है। मेरी ही सबके, जैसे सब अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। हाँ 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 तो दीदी अभी जैसे वो बोल रही थी ना शादू दीदी की मेरा कुछ हो नहीं रहा है, हाँ। मैं उसी के लिए कह रही हूँ कि हमको अपने मन में ये भी समझना चाहिए ना कि ये भी तो कहीं ना कहीं एक सिम्टम तो है ही हमारे अंदर। थोड़ी सी उन्नति का ही सही। हाँ, कथाओं में रुचि होना ये बहुत, कौन सा सिम्टम है सुधा जी? समझी नहीं मैं बात।
मैं वो उन्नति के लक्षण की बात कर रही हूँ, जिससे कहते हैं हाँ। हमारा भक्ति में कुछ हो नहीं रहा। तो हाँ, वो कह रही ये कि आपकी जो बिल्कुल, कथा है, वो बिल्कुल, वैष्णव right। की कथा है दीदी, हाँ 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 जो हम श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर जी के द्वारा हाँ। रचित जो ग्रंथ हम आपसे सुन रहे हैं, हाँ हाँ तो वो भी तो कथा दीदी, वो वैष्णव की कथा ही तो है। हाँ, उसका कल- इंतजार है, थीम भेजने का इंतजार है, तो हाँ। मतलब क्या है? कल परसों तो हमने पढ़ा था ना, कथा में, नाम में, गुण में, रूप में और नाम में कोई अंतर नहीं है। बार बार मैंने इस चीज को रिपीट किया था। हमने 2 दिन पहले तो पढ़ा था, तुम थी कि नहीं क्लास में, शायद नहीं थी। तो नाम परसों नहीं थी दीदी मैं, जी मैंने बाद में सुनी थी दीदी। हाँ, अच्छा, इनमें कोई अंतर नहीं है। हम ये कथा सुन रहे हैं, ये भी नाम जप है, जी, पांचों एक ही है। जी। हम्म। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ। जैसे कि कल मुझे कहीं जाने में मैं नहीं जाना चाहती कि मैं संसारिक में नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं कुछ झूठ बोलूं तो कोई अपराध तो नहीं होगा, क्योंकि मेरा हरि नाम रह जाता है ना। ऐसे कोई अपराध नहीं होता। अपराध होता है वैष्णवों के प्रति, नाम के प्रति। संसार के प्रति अपराध कहीं हुआ ही नहीं है। हाँ नहीं दीदी, मैं जैसे मना कर दूं कि मैं नहीं जाऊंगी, या डायरेक्ट मना कर दूं, या कोई बहाना कर दूं, हाँ हाँ, तो कुछ फिर नहीं है। ऐसे भक्त लोग को तो संसार में छोड़ ही जाते हैं। मैं नहीं जाना चाहती, क्योंकि मेरा हरि नाम रह जाता है। फिर वैसे जाओ तो संसारिक बातें होती है, तो मैं थोड़ा दूर ही रहना चाहती हूँ। अभी तक तो मैं दूर हूँ, लेकिन मजबूर करते हैं तो फिर मैं थोड़ा मना कर देती हूँ। बिल्कुल मना कीजिए और मत जाइए, सच्चे दिल से मत जाइए। आपका मन भी माना जाए, तन तो नहीं गया, मन भी माना जाए। जाऊँ, हाँ बिल्कुल। मुझे यही लगता है कि मैं जाऊंगी तो मेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा, वेस्ट होगा। यदि आपकी ऐसी फीलिंग है तो आप मत जाइए। हाँ जी दीदी, हाँ जी दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इस चैप्टर के भी प्रश्न उत्तर तैयार कर लेंगे सुधा जी आप? जी दीदी, जी कर लूंगी दीदी। हाँ, मेरे ख्याल से कल ही समाप्त हो जाएगा ये चैप्टर। हाँ जी, कल वेडनेसडे हो गया, फिर मंडे का ही करेंगे दीदी। वो मंडे ठीक रहता है, क्योंकि बीच में 2-3 दिन का टाइम मिल जाता है ना सबको भी तैयार करने का, और मुझे ठीक है, पढ़ने का। तो हम कल पढ़ करके 25वां चैप्टर भी शुरू कर देंगे, और उसके बाद फिर हमारा बहुत ही अवेटेड चिर प्रतीक्षित चैप्टर तैयार शुरू हो जाएगा, रस विचार। चलो, भगवान हम सब के ऊपर कृपा करें। वांक्षाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।